गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीकर एकेडमी राउत सर्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर होल नंबर का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? प्रॉपर्टी। आज हम उन प्रॉपर्टी के बारे में पहले कुछ समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट किया है। मैं आपको उनको एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे क्या करना जी, लर्न। जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर का मीन क्या होता है? यानी जो होल नंबर है उसके कुछ न कुछ गुणधर्म होते हैं, यानी वो कुछ न कुछ अपनी कंडीशन रखता है, जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। कौन कौन सी? पहले बोले तो क्लॉसियस प्रॉपर्टी, सेकंड बोले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड बोले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक फोर्थ प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। पहले हम इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इन 3 प्रॉपर्टी के अंदर यानी पर प्रॉपर्टी के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं जी? 4 पार्ट होते हैं। और वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वो 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर एडिशनल्स, सबट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। एडिशनल्स का मीन क्या होता है? एडिशनल का मीन वाज सम, यानी किसी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सम होना। यानी बात करें हम क्लॉसियस प्रॉपर्टी के अंदर तो उसके अंदर मैं एडिशनल्स की बात करूं तो एडिशनल्स के अंदर बात करूं तो मैं कुछ इसके अंदर एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 2 डिजिट है जी, 1 एंड 3। मैं आपसे बोलूं अगर आप 1 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी? 4 आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं बोल दूं 3 में 1 ऐड किया तब भी आंसर कितना आता है? 4। यानी दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एडिशनल्स प्रॉपर्टी क्या होती है जी? यूज होती है। और ये इसका मैंने एक फॉर्मूला राइट कर दिया है। क्या राइट कर दिया है जी? फॉर्मूला, जो आपको समझने के लिए मैंने डाल दिया है। और ये इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। इसके अंदर हम बात करें किसकी? सबट्रैक्शंस की। तो सबट्रैक्शन में भी कंडीशन सेम फॉलो करता है। सबट्रैक्शंस भी आपको क्या बोलता है? एग्जांपल में नंबरिंग में यही रखने वाला हूं, क्योंकि अगर बार-बार हम नंबरिंग चेंज करें तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अगर मैं सेकंड के अंदर बात करूं तो सेकंड के अंदर हम बोलते हैं सबट्रैक्शंस, यानी माइनस करना। अगर मैं 1 में से 3 माइनस करूं तो हमें मालूम है इसका आंसर कितना आने वाला है जी? माइनस का 2। क्यों आया? क्योंकि 1 में से 3 माइनस नहीं हुआ तो आपने बोल दिया जी 3 में से 1 माइनस किया 2। मैंने आपसे बोला था सिग्नल वही डिपेंड करता है, जो नंबरिंग लार्ज हो तो माइनस की लार्ज हो तो हमने माइनस की बोल दी। तो नेक्स्ट बोले तो मैंने बोला इस बार आप कंडीशन चेंज कर दी, तो मैंने बोला 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आया? 2। अब ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, क्या ये आपस में इक्वल है क्या जी? आप बोलोगे नो। क्या ये आपस में इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे नो। इट्स मींस सबट्रैक्शंस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करने वाला। इसके बाद हम बात करें मल्टीप्लिकेशंस की। किसकी? मल्टीप्लिकेशंस की। मल्टीप्लिकेशंस का मीन होता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करना। तो हमने पढ़ा है चाहे 1 का 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर कितना आने वाला है? 3। चाहे 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशंस करें तब भी आंसर कितना आने वाला है? 3। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होती है जी। हमने बोला 1 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशंस करूं 3 के साथ तो आंसर कितना आएगा जी? 3। और 3 का अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लिकेशंस करूं तब भी कितना आने वाला है? 3। तो क्या ये आपस में इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे जी यस, ये आपस में इक्वल है। तो इट मींस ये प्रॉपर्टी यहां पे क्या करेगा जी? ये फॉलो करेगा। और कौन सी की थी? एडिशनल वाली, सबट्रैक्शन वाली नहीं करने वाला। बात करें हम डिवाइजेशंस की। डिवाइजेशंस यानी फर्स्ट नंबर के अंदर सेकंड नंबर का डिवाइड करना। तो हमें मालूम है अगर हम नंबरिंग का चेंज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को अगर हम चेंज कर देंगे तो आंसर में क्या आने वाला है? चेंज। तो अगर हम इसको स्टार्ट करूं, मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमने बोला जी 1 के अंदर मैं डिवाइड करूं किसका? 3 का। तो आप बोलोगे जिसका आंसर आएगा 0.333, यानी आगे चलता जाएगा। अगर मैं 3 के अंदर 1 का डिवाइड करूं तो आप बोलोगे जी डायरेक्ट आंसर क्या आ गया जी आपका? 3। क्या ये आपस में इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे जी नो। तो इट मींस ये प्रॉपर्टी भी इसकी क्या होगी जी? रॉन्ग।
इसी टाइप से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशनल्स और मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी नॉट इक्वल। सेम टाइप भी एसोसिएटिव में होगा जिसके अंदर एडिशनल्स और मल्टीप्लिकेशंस तो सेम रहेंगे और डिवाइजेशंस और सब्ट्रैक्शंस क्या होंगे, रॉन्ग। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी राइट की है और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद एग्जांपल, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो और इसकी आप क्या कर लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, करें नेक्स्ट स्टार्ट। तो नेक्स्ट में मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूट, यानी वितरण करना। क्या करना, वितरण करना। वितरण प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी कुछ सेम्स होगी, जिसको हम स्टार्ट करें। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी राइट कर रहा हूं विद एग्जांपल, आप जरा ध्यान से देखना। हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाला हूं, आप देखना इसके अंदर। मैंने आपसे बोला अदर प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी। तो हम करें स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी यानी किसी के अंदर वितरण करना। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपसे कुछ ऐसा बोल सकता हूं, जैसे मैंने कुछ फॉर्मूला लिया है, मैं a का मल्टीप्लिकेशंस कर रहा हूं किसके साथ, b प्लस में c के साथ। ये मैंने कुछ फॉर्मूला लिया, इसका जब मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या आप यूं नहीं बोल सकते, क्या a का मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं b के साथ, तो मैंने बोल दिया ab, सिग्नल प्लस है तो मैंने प्लस का सिग्नल डाल दिया, a का मल्टीप्लिकेशंस ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी। आपको मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जरा ध्यान से देखना। मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 का मल्टीप्लिकेशंस कर रहा हूं मैं 2 प्लस में 5 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करो तो 3 का मल्टीप्लिकेशंस 2 के साथ, सिग्नल किसका जी, प्लस का, 3 का मल्टीप्लिकेशंस 5 के साथ। जब इसे सॉल्व करें 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। जब इनका ऐड किया कितना हुआ जी, 21। ये आंसर आया नहीं आया, आया जी। ये थी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर बात। अगर मैं इसी का अदर पार्ट लेना चाहूं, यानी इसका सेकंड फॉर्मूला लेना चाहूं, तो हमने बोर्डमास नियम में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हम क्या सोल्व करते हैं जी, ब्रैकेट। क्या सोल्व करते हो, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करें तो मैंने डाला 3 मल्टीप्लिकेशंस 2 और 5 7, तो ब्रैकेट सोल्व हो गया, कितना आ गया जी 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लिकेशंस किया तब भी कितना आया 21। आंसर तो दोनों में सेम है, बट यहां पे बोर्डमास नियम रूल फॉलो हुआ है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। आंसर सेम आना है पर कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि उसमें कंडीशंस कौन सी फॉलो हो रही है। ये था हमारा इस चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 का कुछ डेफिनेशंस और उसका इंट्रोडक्शंस। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टी बोलनी होगी और कुछ प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करनी है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दी गई है उनकी। हम अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस, यानी सूटेबल आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए जैसे इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट करें तो इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया गया है 85 प्लस में 186 प्लस में 50, यही दिया गया है जी। अब प्रॉपर्टी यूज करने का मेन ये नहीं हुआ कि हम उसके अंदर कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं,
प्रॉपर्टी का मेन ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको किस तरीके से हम इजी वे में लेके जा सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इजी वे में लेने के लिए हमने देखा इसमें एडिशनल की बात की गई है। तो एडिशनल करोगे तो आप इस टाइप से करोगे, कुछ टाइम लगने वाला है। तो अगर मैंने अभी आपसे बोला कि आप उसमें प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, तो मैंने बोल दिया यूज कंस्यूम्स एडिशनल्स प्रॉपर्टी, एडिशनल्स प्रॉपर्टी। यानी हमने पढ़ा था कि जब भी हम कंस्यूम्स एडिशनल्स प्रॉपर्टी के अंदर बात करें तो किसी नंबरिंग को आगे पीछे राइट करने से उसमें नो चेंज। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने बोल दिया मैं 85 के अंदर अगर 15 ऐड करूं तो उसके बाद अगर मैं 186 ऐड करूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, जब सॉल्यूशन करें तो जब मैंने इन दोनों का सॉल्यूशन किया तो 100 बन गया। अब इसमें से 186 आसानी से ऐड हो जाएंगे। जब इसमें से 186 ऐड करोगे तो आपने डायरेक्ट क्या बोल देना है 286। कुछ आसान हुआ या नहीं हुआ? वरना आप पहले 5 फिर 6 फिर 5 ऐड करते हम और उसके बाद आगे वाले नंबरिंग में ऐड करते और लास्ट में जाके आपका ये आंसर आता। इससे अच्छा है पहले क्या बना लीजिए बेस। बेस का मीन हुआ यानी ऐसा नंबरिंग जो किसी आगे एडिशनल्स करने में आसानी करे आपको। तो इसमें हमने भी क्या बना लीजिए बेस बना लिया, कौन सा 100 और उसके अंदर 186 क्या कर दिया 8। तो इससे क्वेश्चन हमारा क्या हुआ थोड़ा इजी वे में चला गया। इसी टाइप से इसके कुछ पार्ट हैं जिनको आप खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशंस। इस बार आपको किसमें करना होगा मल्टीप्लिकेशंस में। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हम बात करें तो इसका एक क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 4 मल्टीप्लिकेशंस 1225 और मल्टीप्लिकेशंस 25। इस बार मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैं इसी के अंदर बात कर लेता हूं। मैं लिखा यूज कंस्यूम्स मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी कर सकता हूं जी यूज। अब हमने बोला था मल्टीप्लिकेशंस के अंदर कैसे यूज होने वाली है। तो मैंने आपसे बोला था अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर कितने आने वाला है 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशंस करें तब भी आंसर कितने आने वाला है 3। यानी मल्टीप्लिकेशंस के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर आगे पीछे क्रम चेंज करने यानी ऑर्डर चेंज करने से नो चेंज। तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने बोल दिया 4 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25 से और जो आंसर आए उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1225 से। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशंस किया तो मुझे मालूम है 25 हो जाते हैं 100 और उसके आगे ये नंबरिंग डाल दी। और हमने भी पढ़ा है जब किसी नंबरिंग को आपको कोई नंबरिंग उसके साथ 10, 100 या 1000 कुछ ऐसा नंबरिंग है तो डायरेक्ट शून्य लगा सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे 1 2 2 5 तो इसके कितने शून्य डाल दीजिए जी 2। ये आपका क्या होगा जी आंसर। कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको यूज प्रॉपर्टी यूज करनी होगी और उनकी गिवन आपको आंसर करनी होगी। उसी टाइप से रिमेन पार्ट आप खुद सोल्व कर सकते हैं, आसान है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी थर्ड नंबर के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ का मीन हुआ कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस नियम यूज हो रहा है उसको राइट कीजिए, यानी कौन सा हो रहा है और किस टाइप से उसका आंसर निकलेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे बोला गया है, मैं राइट करूं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे बोला गया है 185। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो 185 मल्टीप्लिकेशन 25। उसके बाद आपको बोला गया है प्लस 185 मल्टीप्लिकेशन 75। ये दिया गया है। आपसे बोला गया है यूज डिस्ट्रीब्यूशंस। या प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशंस
डिस्ट्रीब्यूशंस यानी अब जरा ध्यान से देखें तो ये हमारा पार्ट था। इसके अंदर अगर मैं यूज फॉलो करना चाहूं तो हमने पढ़ा था ये होता है जी a into b प्लस में c, ये था इसका फॉर्मूला। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं राइट कर रहा हूं, तो 185 मल्टीप्लिकेशन करना है जी 25 से, प्लस का सिग्नल 185 और मल्टीप्लिकेशन 75 से। अब हमने जब इसका सॉल्यूशन किया था तो क्या कुछ इस टाइप से नहीं किया था, a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ और a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, ये किया था। यहीं पे भी a, यहीं पे भी a, यानी a कॉमन है। उसी टाइप इसमें से देखिए ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो इसको मैंने कहा निकाल लिया बाहर, मैंने राइट किया 185 बाहर निकल गया, तो मल्टीप्लिकेशन अंदर कौन रहा जी 25, यहां से रिमेन रह गया सिग्नल प्लस का और 75 यहां से रिमेन रह गया। अब ब्रैकेट को सोल्व करें, तो ब्रैकेट को सोल्व किया तो 185 का 185 मल्टीप्लिकेशंस, जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 100 और आपस में मल्टीप्लिकेशंस किया तो 185, 1 क्या डबल शून्य, तो इसके अंदर भी डायरेक्ट क्या डाल दीजिए डबल शून्य, ये आपका क्या आ गया जी। इसी टाइप से इसके अदर पार्ट है जिनको आप खुद सोल्व कर सकते हैं, उन पे आप ट्राई करना और हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके अंदर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस दिए जाए उनका अगर हम सॉल्यूशंस करें तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 के हम अगर पार्ट नंबर ए की बात करें तो पार्ट नंबर ए आपसे बोला तो वो दिया गया है हमें 185 का मल्टीप्लिकेशन करना है 106 के साथ, तो आप पे डिपेंड है, आप इसमें से किसी एक पार्ट को ब्रोक कर दीजिए। तो हमने जब भी ब्रोक किया तो आप पे डिपेंड है, आप किसी को ब्रोक कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको जैसा का था वैसा का वैसा नंबरिंग डाला, मैंने बोल दिया 185, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जब मैं इसको ब्रोक करूं तो मैंने बोल दिया जी 100 प्लस में क्या बन गया 6। अब आप बोलोगे यूज डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, यूज कर सकते हो आप। जब ये यूज किया हमने तो ये हमने पढ़ा था a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी b प्लस में c के साथ, जब इसका सॉल्यूशन किया तो हमने बोला ab प्लस में ac, यही बोलते हो। तो जब इसको सॉल्व करूं तो मैंने बोला वापस एक बार क्वेश्चन डाल रहा हूं 185 का मल्टीप्लिकेशन करना मुझे 100 प्लस में 6 के साथ, जब 185 का 100 से मल्टीप्लाई किया 185 और डबल क्या डाल दिया शून्य प्लस में इस नंबर का इस नंबर के साथ और इसी नंबर का इसके साथ 6 के साथ किया 6 5 जा 30 रिमेन 3 6 8 जा 48 48 और 3 51 रिमेन 5 6 और 5 11। अब आप इसका क्या कर दीजिए जी 8 करो 0 0 तो आपने क्या बोल दिया 0 1 0 1 1 और 5 6 8 और 1 9 और 1 का 1, ये आपका क्या आ गया जी आंसर। इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। रिमेन पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मैच द फॉलोइंग, आपको कुछ प्रॉपर्टी दी जाएगी जिनका आपको मैच करना है, और ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और रिमेन क्वेश्चन जितने भी हमारे रहे हैं वो आप एज योर होमवर्क जिनका आप खुद सॉल्यूशंस करेंगे। अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में